राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ टॉपिक। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आने वाला है। 1 फरवरी को आपकी सीटेट की पेपर होने वाली है, तो आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं अभी ज़्यादा नहीं बताऊँगी, क्योंकि ज़्यादा बताने से अभी आपको क्या करना है, PYQ पढ़नी है, रिवीजन करनी है और नए टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। तो आपको टैग वर्ड बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाने हैं। तो आज मैं आपको कुछ टैग वर्ड बताऊँगी जो आपको CDP, हिंदी CDP, इंग्लिश CDP और EVS CDP सभी में हेल्प करेगा। तो ये टैग वर्ड और ये जो मैं बता रही हूँ, मैं पियाजे की कुछ थ्योरी सॉल्व करूँगी, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो बता दूँगी, और वाइगोत्स्की की, कॉलबर्ग की कोशिश करूँगी सबको थोड़े थोड़े मैं बता दूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पियाजे, जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने क्या किया था? ये जीन पियाजे साहब ने, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरा एक चैनल है @SK Edu Vlog, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी करना। तो आपको टाइम टू टाइम अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन, अच्छी अच्छी जानकारियाँ और हर कंपटीशन के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री। तो उम्मीद है आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर कर देंगे। तो ये बताना ज़रूरी होता है सबको, सब लोग को अपने खुद शायद याद है नहीं, आप करोगे नहीं करोगे ये आपकी मर्ज़ी, अगर चाहो तो आप कर देना। तो चलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आगे बढ़ती हूँ। तो जीन पियाजे ने क्या थ्योरी दी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। तो जीन पियाजे जी चचा ने क्या कहा था कि बच्चों में एक स्कीमा बनती है। तो स्कीमा से आपको अगर स्कीमा से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएगा, तो स्कीमा में आप क्या लगाएंगे, आपको समझना पड़ेगा स्कीमा क्या है। स्कीमा मतलब न्यू थॉट डेवलप करना। बच्चे अपने दिमाग में न्यू थॉट बनाते हैं, तो ये न्यू थॉट आना क्या होता है कि स्कीमा के तहत आता है। तो हम स्कीमा को जान गए कि न्यू थॉट जब बच्चे के दिमाग में आया तो एक स्कीमा बनी। अब क्या करेगा बच्चा? समायोजन करेगा। जैसे बच्चे ने पहले बिल्ली देखा तो उसका 4 पैर है, वो किसी ने बताया ये एक जानवर है, डोमेस्टिक एनिमल है। तो फिर उसने एक डॉग को देखा तो बोला इसके भी 4 पैर हैं, इसके भी ईयर है। तो क्या वो उसको लगा कि ये भी डोमेस्टिक एनिमल है, दोनों एक ही हैं। तो उसने क्या किया, स्कीमा डेवलप किया, बट उसको किसी ने बताया कि नहीं ये है तो दोनों डोमेस्टिक एनिमल, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, कुत्ता अलग है और बिल्ली अलग है। तब उसने क्या किया, समायोजन किया, अपने दिमाग में एक सामंजस्य बनाया। तो इसको समायोजन या एकोमोडेशन करते हैं। और फिर आया उसने अनुकूलन, अनुकूलन आता है एक वर्ड, मतलब इसका मतलब क्या होता है, बैलेंस बनाना। तो अगर आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाएगा तो आप समझते रहोगे कि बैलेंस बनाना मतलब बच्चा अपना बैलेंस बनाएगा, एसिमिलेट करेगा नॉलेज को अपने माइंड में। तो इसको और असंतुलन, जब वो उसके स्कीमा में फिट नहीं बैठेगा, जो नई जानकारी उसने पहले से बना रखी थी, अपने स्कीमा में फिट कर रखे थे, बाद में उसने कुछ और देखा, तो अगर वो उसके कंपेयर नहीं हो पाएगा दिमाग में, उसने अगर सही जानकारी नहीं मिली या गलत जानकारी आ गई, तो अगर उसके बैलेंस या संतुलन नहीं हो पाएगी, असंतुलन हो जाएगा, तो उसको स्कीमा में नहीं आएगी। और जीन पियाजे ने क्या किया था, रचनावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जीन पियाजे को। और क्या होता है, बच्चे नए विचार बनाते हैं खुद से, तो ये भी जीन पियाजे की थ्योरी के अंतर्गत है। अब आते हैं वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की ने क्या किया था, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि दी थी। वाइगोत्स्की ने कहा बच्चे खुद से नहीं सीखते। जीन पियाजे ने बोला कि बच्चे खुद से सीखते हैं, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा नहीं, वो समाज से सीखते हैं और भाषा का डेवलपमेंट उनकी समाज में होती है, संस्कृति से सीखते हैं, और वो क्या है, सामाजिक संदर्भ में सीखते हैं। ये किसने कहा, वाइगोत्स्की ने कहा। संज्ञानात्मक विकास क्या है, सतत होने वाली प्रक्रिया है। और आपको मैं केवल टैग वर्ड बता रही हूँ, ये आपको अगर समझ जाएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे सोल्व। एक होता है डिसकॉन्टिन्यूअस विकास, मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस विकास होता है। एक किसने कहा, पियाजे ने कहा। और क्या है, विकास जो होती है ना, संज्ञानात्मक विकास, ये लीनियर नहीं होती है, वन वे नहीं होती, ये स्पाइरल होती है। कभी बहुत अच्छे से होगी, कभी कम होगी, कभी धीमी होगी, कभी तेज होगी, ये तो स्पाइरल वे में होती है, एक लीनियर वे में नहीं होती है। तो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे की कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट नहीं होती है, रुक रुक कर होती है, कभी स्लो होती है, कभी फास्ट होती है, तो ये रुक रुक कर होती है। तो ये वाइगोत्स्की की अगर आ जाएंगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, तो बताना है कि वहाँ पे कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होगी, वाइगोत्स्की ने कहा था। और क्या कहा था वाइगोत्स्की ने, इन्होंने कहा था एक होती है क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, एक होती है क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट। तो क्वालिटेटिव डेवलपमेंट क्या होगा,
क्वालिटेटिव डेवलपमेंट के क्या होंगे स्टेजेस, डिफरेंट वे में होगा, ठीक है। क्वालिटेटिव डेवलपमेंट क्या होगा, ये डिफरेंट वे में होगा, इन डिफरेंट स्टेजेस में होगा, अलग अलग स्टेजेस में होगा क्वालिटेटिव डेवलपमेंट। जैसे गुणात्मक विकास, ये पियाजे ने दिया था, तो आपको जब गुणात्मक विकास आएगा क्वेश्चन कि गुणात्मक विकास दिया था, इसका जिक्र करते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट का नाम रहेगा तो उसमें आपको पियाजे का लगाना है। और क्वांटिटेटिव होता है एक डेवलपमेंट, एक होता है क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, एक होता है ईगोसेंट्रिज्म। तो ईगोसेंट्रिज्म मतलब क्या है, विचार की प्रधानता, ठीक है। इसमें क्या आता है, विचार की प्रधानता। ईगोसेंट्रिज्म में मतलब बच्चा अपने उसमें ईगो की प्रधानता हो जाती है, तो बच्चा खुद से काम करता है, ईगोसेंट्रिज्म आ जाती है, बच्चा में अहम की भावना आ जाती है। तो ये आपको समझना है। और चलिए मैं आपको कुछ टैग वर्ड बता देती हूँ। टैग वर्ड है, जब आपको अभी क्या करना है, पीवाई क्यू सॉल्व कर ही रहे होंगे तो नहीं, और अच्छे से और ज़्यादा से पीवाई क्यू सॉल्व करते रहिए, आपको मदद करेगा। रिवीजन भी कीजिए और नए टॉपिक बिल्कुल भी पढ़िए। और बाकी टैग वर्ड आपको समझने हैं। परस्पर सहयोग, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो परस्पर सहयोग की भावना उनमें होती है और परस्पर सहयोग से वो सीखते हैं। और क्या होता है, पीयर लर्निंग होती है उनकी। क्या पीयर लर्निंग करते हैं, मतलब बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, उनकी पीयर लर्निंग भी होती है। और क्या है, एक सहकारी शिक्षण, मतलब कि बच्चे स्कूल में या कहीं भी अकेले नहीं पढ़ते, उनको ग्रुप में पढ़ाते हैं तो उनकी एक साथ शिक्षा दी जाती है, सहकारी शिक्षण, मिलजुल के सीखते हैं। और सक्रिय भागीदारी करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, एक इसने दिया था, जॉन डेवी ने दिया था। जॉन डेवी साहब ने कहा था कि बच्चे करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, ठीक है। सक्रिय भागीदारी होती है उनके शिक्षण में, और संज्ञानात्मक विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। फिर एक और है, इसके बाद है सोचने समझने की शक्ति डेवलप होगी बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे, तो ये भी आपको समझना है। और क्या करेगा, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, ये सब तो मैंने आपको बता दिया है। तो स्कीमा क्या है ये भी बता दिया। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, टेम्पररी सपोर्ट होता है। जैसे बच्चे को एक सपोर्ट दिया जाता है, जब जैसे बच्चा छोटा है, चलना नहीं सीखता है, तो खड़ा होता है फिर से गिर जाता है, तो उसको कुछ टाइम के लिए सपोर्ट देते हैं, तो वो फिर वो चलना सीख जाता है, वो टेम्पररी सपोर्ट है। जैसे बच्चे साइकिल सीख रहे हैं तो कभी अच्छे से नहीं चलाते, शुरू में उनको थोड़ा सा पकड़ा जाता है, सहायता दी जाती है, तो वो फिर बाद में वो सीख जाते हैं, तो एक टेम्पररी सपोर्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। तो ये भी आप समझ गए, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे। अच्छा, अब है एक स्टेजेस हैं, तो पियाजे ने इसके लिए विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए 4 स्टेजेस दिए हैं। सेंसरी मोटर स्टेज दिया है 0 से 2 साल तक। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेजेस दिए हैं 2 से लेकर 3 साल तक। और उसके बाद दिए हैं, उसके बाद CSP-CF, इसको याद रखिएगा। एस फॉर सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और C फॉर कॉन्क्रीट स्टेज, और F फॉर फॉर्मेटिव स्टेज। तो कॉन्क्रीट स्टेज 7 से 11 और फॉर्मेटिव स्टेज 11 से लेकर 7 से लेकर 11 या 12 साल तक। तो ये लास्ट स्टेजेज है, इसमें बच्चे में अहम की भावना डेवलप होती है, ठीक है। और ये सब क्या है, एक और वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक विकास, और पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास, ये भी आपको याद रखनी है। पियाजे ने क्या दिए हैं, एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होगा, जैसे बच्चे को पुरानी जानकारी नई जानकारी को एक दूसरे में मिला के एडजस्ट करना, ऐड करेगा और वो नई जानकारी, न्यू स्कीमा बनाएगा, न्यू नॉलेज, न्यू थॉट डेवलप करेगा, तो वो क्या हो गया, एसिमिलेशन। और फिर एकोमोडेशन मतलब एडजस्ट करेगा, अपने स्कीमा में उसको फिट करेगा कि हाँ ये सही बात है, ऐसा होता है, तो वो एडजस्टमेंट हो गया। किसकी एडजस्टमेंट करेगा, न्यू जानकारी की, न्यू थॉट की एडजस्टमेंट करेगा, उसको क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। और ऐड करना, केवल ऐड कर लिया तो उसको क्या बोलते हैं, न्यू जानकारी को केवल ऐड कर लिया, न्यू थॉट को, तो उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। अब है सोचना समझना, ये क्या किस में आएगा, सोचने समझने की डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। और क्या आएगा, इसके आगे आएगा, आपको समझना है, जीन पियाजे ने क्या दिया था, जीन पियाजे का जो सिद्धांत है हेरिडिटी पे बेस्ड है,
ठीक है, जेनेटिक्स पे बेस्ड है। और इसमें संज्ञानात्मक विकास तो होता है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पे बल दिया है और वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास पे बल दिया है, समाज पे और भाषा पे, यानी कि समाज से बच्चे सीखते हैं, भाषा सीखते हैं और समाज में जाकर सीखते हैं, तो इस पे बल दिया है वाइगोत्स्की ने। तो जहाँ समाज संस्कृति की बात आएगी वहाँ पे आपको वाइगोत्स्की को पकड़ना है, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। जहाँ पे संज्ञानात्मक विकास आएगी, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, स्कीमा, इसके फोल्डिंग, तो वहाँ पे आपको पियाजे को समझना है, इनकी थॉट को दिमाग में रखना है। अब आता है पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए हैं, SPCF, सेंसरी मोटर, जीरो, वो सब मैंने टाइम बता दिए, प्री अपने ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मेटिव, ये स्टेजेस दिए हैं। तो सामाजिक विकास में क्या आएगा, कल्चरल टूल आएगा, तो ये आपको समझना है। और स्टेजेस आप 4 है, तो पियाजे का ये संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत 4 स्टेज है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मेटिव स्टेज। और ये कारक है, फैक्टर्स है, पियाजे ने फैक्टर्स दिए हैं, स्टेजेस अलग दिए हैं और फैक्टर्स अलग दिए हैं। तो फैक्टर्स में क्या इन्होंने बताया है, MESE आपको याद रखना है शॉर्टली, क्योंकि अभी ज़्यादा डिटेल में आपको मैं नहीं बता सकती, अगर आपको डिटेल में बता भी देती हूँ तो आपको दिक्कत होगी समझने में, तो इसलिए आपको शॉर्टली सब कुछ समझना है, बहुत सारे याद करने पड़ते हैं एक साथ, तो इसलिए मैं शॉर्टली बता रही हूँ। तो पियाजे के फैक्टर्स में क्या आएगा, आपको पियाजे के फैक्टर्स में आ जाएंगे MESE, शॉर्टली याद रखना है, MESE। तो M4 क्या आ जाएगा, मैच्योरिटी, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, बायोलॉजिकल विकास, मैच्योरिटी आएगी। और E4 क्या आएगा, एक्सपीरियंस आएगा। ये होता है फैक्टर्स के अंतर्गत, 4 प्रकार के फैक्टर्स काम करते हैं, मैच्योरिटी आती है, फिर एक्सपीरियंस आता है और फिर क्या आता है, S4 सोशल एक्सपीरियंस आता है, जैसे जैसे समाज में रहेगा तो उसका कुछ अलग अपना एक्सपीरियंस होता है। और फिर E4 इक्विलिब्रेशन, मतलब इसमें इक्विलिब्रेशन में क्या होगा, उसका बच्चे का दिमाग का विकास होगा। तो इसके फैक्टर्स हैं इनके, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। परिपक्वता, प्यूबर्टी आएगी, और इसका जो स्टेज है इसमें मैच्योरेशन के अंतर्गत प्यूबर्टी आएगी, बच्चे में परिपक्वता आएगी। तो परिपक्वता आएगी तो बच्चा जब परिपक्व होगा तो उसमें कुछ ईगो की डेवलपमेंट, ईगो सेंट्रिज्म की डेवलपमेंट होगी। तो परिपक्वता आती है तो ईगो लिबिडो स्टेज एक आता है। तो ईगो लिबिडो स्टेज मतलब क्या होता है, ये आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ईगो लिबिडो में आपको क्या होता है, ईगो लिबिडो में होगा कि बच्चे जब बड़े होंगे, अब छोटे बच्चे भी, इसमें क्या होता है, जो बॉयज होते हैं वो मदर्स के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और जो गर्ल्स है वो फादर से ज़्यादा क्लोज होते हैं, और बॉयज है जो मदर से ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो ये इसको ईगो लिबिडो इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। और कुछ टैग वर्ड मैं आपको बता दे रही हूँ जो आपको मदद करेगा परीक्षा हॉल में। तो आपको ये देखिए, ये हिंदी इंग्लिश दोनों CDP के लिए आपको मदद करेगा। तो मैं केवल आपको टैग वर्ड बता रही हूँ। तो टैग वर्ड में आपको क्या समझना है, टैग वर्ड में आपको देखना है कि थिंकिंग होगी, थिंकिंग आपको समझना है कि ये थिंकिंग होगी बच्चों में, लर्निंग होगा। तो लर्निंग होगा, क्या हुआ, मतलब थिंकिंग और लर्निंग करने बच्चे, तो यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। और क्या होगा, सोशल और मोरल डेवलपमेंट होगा, तो मतलब ये वाइगोत्स्की के हिसाब से हो रहा है, मतलब ये वाइगोत्स्की का थॉट पूछ रहा है। और जहाँ पे थिंकिंग लर्निंग की बात आएगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, तो वहाँ पे पियाजे को याद करना है, पियाजे चचा आएंगे और उनके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। एक आएगा कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट आएगा, आपको ये भी समझना है। और फिर मेंटल डेवलपमेंट होगी, मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगी। अब आएंगे लेवाल्स्की के अंतर्गत आपको याद रखना है कि लेवाल्स्की ने क्या किया था, स्व नियमन यानी कि सेल्फ डायरेक्शन से बच्चे सीखते हैं, समाज में रहते हैं और इनर स्पीच देते हैं, मतलब स्व अपने खुद से बातें करते हैं। जब बच्चे एक स्टेज के बाद जब बड़े हो जाते हैं तो निजी वार्ता करते हैं, खुद से बातें करते हैं। तो जब खुद से बात करेंगे, वो निजी वार्ता करेंगे, तो वो क्या होगा, इन साइलेंट जोन में करेंगे। खुद से जो बात होती है वो साइलेंट जोन में होती है। तो ये भाषा जो है, आपकी जो बच्चे जो भाषा सीखते हैं, तो बच्चे भाषा कहाँ से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। और इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये भी है जो, लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जब भाषा की, लैंग्वेज की बात आएगी तो आपको वाइगोत्स्की को समझना है, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। या आपको साइकोलॉजिस्ट का नाम सिलेक्शन करने के लिए क्वेश्चन आंसर रहेगा, तो वहाँ पे वाइगोत्स्की को सिलेक्ट करना है। तो अब क्या है, पूर्व ज्ञान, बच्चे क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पर
प्रक्रिया पर एक प्रोसेस पूर्व ज्ञान के आधार पर सीखते हैं। तो पूर्व ज्ञान को समझते हुए आपको आंसर करना है। स्कीमा आप समझ गए, जो माइंड में नए थॉट क्रिएट होते हैं वो एक स्कीमा बनाते हैं। और लर्निंग क्या है? एक प्रक्रिया है। ठीक है, लर्निंग क्या है? एक प्रक्रिया है। लर्निंग एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है जो सतत चलती है, वॉन टू टॉम, गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है। अधिगम आपको पता है ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो आपको क्वेश्चन अगर आ गया ट्रू फॉल्स का आ गया तो आपको उसमें ये मदद करेगा। लर्निंग क्या है? एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। और अधिगम क्या है? एक प्रोडक्ट है। तो लर्निंग और अधिगम ये दोनों समझ में आ गए। और क्या है? व्यवहारवाद में ये दोनों अलग हो जाता है। ऐसे आपके हिसाब से जब आप आगे जाओगे, जब एमएन में जाओगे या फिर रिसर्च में जाओगे, तो वहाँ पे लर्निंग एक प्रक्रिया नहीं रह जाती है और अधिगम एक प्रोडक्ट नहीं रह जाता है। इससे आगे हो जाता है, कुछ चेंजिंग आ जाती है। तो आपको वहाँ तक नहीं समझना है। अभी आप यहाँ पे समझ रहे हो, आपको उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। और लर्निंग के अंतर्गत आपको असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ये क्या है? एक होता है सेशन के दौरान, एक होता है सेशन के अंत में, और एक होता है पहले। तो ये क्या होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तो असेसमेंट एज लर्निंग कब होगी? असेसमेंट फॉर लर्निंग कब होगी? तो ये सब भी आपको याद रखना है। ठीक है, चाइल्ड एक्टिविटी, ये सब किस में आएंगे? चाइल्ड एक्टिविटी में। थिंकिंग, थिंकिंग क्या होगी? डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब एक आता है थिंकिंग, थिंकिंग के अंतर्गत आता है दो, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो थिंकिंग बच्चे दो तरीके से करते हैं, मतलब दो बच्चों की दो टाइप की दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो जब डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात आती है तो बच्चे सभी दिशाओं में सोचेंगे, अलग अलग तरीके से, बहुत सारे तरीक़ों से सोचते हैं। तो उनकी क्या हुई? थिंकिंग अब डेवलप हो गई, डेवलप थिंकिंग हो गई, वो बहुत उनकी बुद्धि की विकास हो गई। तो उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, यानी कि बच्चे सभी दिशा में अब सीखना, सोचना और समझना शुरू करता है, परिपक्वता आ गई है। तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग। एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, तो बच्चे के अभी मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ है। इसका मतलब कि वो अभी उतना हाई लेवल पे नहीं सोच पा रहा, उतना सभी दिशाओं में उतना भी नहीं सोच पाता। मतलब छोटे बच्चों में कन्वर्जेंट होती है, जब बड़े हो जाते हैं तो सभी लेवल पे सोचने लगते हैं, तो उनमें डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है। पहले क्या होती है? कन्वर्जेंट होती है। तो कन्वर्जेंट मतलब कि सभी दिशाओं में नहीं सोचना, कुछ ही बिंदु पर सोचना, मतलब बुद्धि का विकास उतना नहीं हुआ है। और डाइवर्जेंट में उसके बुद्धि का विकास हो चुका है। तो ये आपको समझना है। ठीक है, और आपको एक और चीज़, रूट लर्निंग, एक और चीज़ होती है, एक टैग वर्ड है रूट लर्निंग। रूट लर्निंग कभी नहीं करनी है बच्चे। रूट लर्निंग के तहत, रूट लर्निंग प्राइमरी क्लासेस में होगी, क्योंकि बच्चे जब टेबल याद करेंगे, कुछ फार्मूलाज याद करेंगे, तो वो रूट लर्निंग करेंगे। लेकिन रूट लर्निंग करनी है, लेकिन बच्चे को समझ के पढ़ना ज़्यादा बेटर है, बच्चे को समझाना ज़्यादा है, उनको समझना ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए रूट लर्निंग को हम उतना प्रायोरिटी नहीं देंगे। जहाँ पे क्वेश्चंस आएगा तो आप रूट लर्निंग को निगेटिव आंसर में रखेंगे। रूट लर्निंग कभी पॉजिटिव वे में नहीं जाएगा। तो इसलिए रूट लर्निंग की जो भी रहेगी वो आंसर उसका निगेटिव में बनेगा, पॉजिटिव में नहीं बनेगा। तो आप, मैं उम्मीद है आप समझ गए होंगे क्या क्या टैग वर्ड आपको पेपर्स में आएंगे, कैसे कैसे आएंगे। तो ये सब आप मेरे हिसाब से आप क्लियर करके रिपीट करके जाना, कौन कौन से टैग वर्ड हैं, क्या क्या आपको शॉर्टली पढ़ के जाना है। तो ये आपके सभी सब्जेक्ट के जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें आपको मदद मिलने वाली है। और सीटेट पेपर के लिए अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, बहुत ही कम दिन रह गए हैं। तो 8 फरवरी को आपकी पेपर है। तो उम्मीद है आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और आपको कहीं भी किसी भी चीज़ की मदद चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे इजी तरीके से आपको समझना है, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, और ये सब आप समझ गए होंगे, जितने मैंने टैग वर्ड बताया वो सब आप समझ गए होंगे, और इससे आपको ज़रूर मदद मिलेगी और आप अच्छे से पास करेंगे, अच्छे नंबरों से पास करेंगे। तो चलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।